हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश है ये और चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में आई हैव ए ड्रीम, जिसके राइटर का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका परिचय पढ़ा था। और आज हम लोग इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे जिसमें पैराग्राफ 1, 2, 3 एंड 4 यानी 4 पैराग्राफ को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2 और पैराग्राफ नंबर 1। तो पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि 5 स्कोर्स ईयर्स एगो, यानी लगभग 5 साल पहले, लगभग 5 साल पहले ए ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी इन हुज सिंबलिक शैडो, सिंबलिक मतलब होता है प्रतीकात्मक और शैडो मतलब होता है छाया। शैडो मतलब छाया। नीचे देख लीजिए, सबका अर्थ, एक एक चीज का अर्थ लिखा गया है। तो सिंबलिक शैडो वी स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, यानी कि एक महान अमेरिकी जिनके प्रतीकात्मक छाया में हम लोग खड़े हैं, जिनके प्रतीकात्मक छाया में हम लोग खड़े हैं। साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जिनके एक साइन से, साइन मतलब होता है हस्ताक्षर करना, साइन मतलब हस्ताक्षर करना। क्या हुआ कि उनके एक हस्ताक्षर से हमारा मुक्ति का रास्ता खुला, हमें मुक्ति का मार्ग मिला। ये बात किन की जा रही है? तो ये बात हो रही है अब्राहम लिंकन की। किन की बात हो रही है? अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की, जो एक काले व्यक्ति थे। क्या थे? एक काले व्यक्ति थे, नेग्रो थे। नेग्रो मतलब होता है काला व्यक्ति। और उन्हीं के हस्ताक्षर से उन्होंने ही साइन किया कि आज के बाद से किसी भी गोरे और काले का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और उन्हीं के याद में एक लिंकन मेमोरियल बना हुआ है, जिसके सीढ़ी पर खड़े होकर मार्टिन लूथर किंग जी ये भाषण दे रहे हैं। तो वहीं इस बात को कह रहे हैं कि आज हम लोग जहां पे खड़े हैं, ये वो जगह है, एक महान अमेरिकी व्यक्ति थे जिनके छत्र छाया में हम लोग क्या है आज खड़े हुए हैं, जिनके एक हस्ताक्षर से, एक साइन से प्रोक्लेमेशन हमें मुक्ति मिली। क्या मिली? मुक्ति मिली भेदभाव से। किस चीज से? भेदभाव से। तो नीचे इसका अर्थ लिखा है, आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं अपने समझने के लिए। दूसरा है दिस मोमेंटस डिक्री। मोमेंटस मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक मतलब होता है थोड़े समय के लिए, क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए। और डिक्री मतलब होता है फरमान या आदेश, फरमान या आदेश। यानी कि यह जो क्षणिक फरमान था, केम एज ए ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रो। यहां पे कहा जा रहा है कि लाइट ऑफ होप, होप मतलब होता है विश्वास और लाइट मतलब होता है प्रकाश। एक प्रकाश आया विश्वास का। मिलियंस ऑफ नेग्रो, नेग्रो मतलब होता है काले लोगों को, अमेरिका में काले लोगों को नेग्रो कहा जाता है। नेग्रो के, लाखों नेग्रो के, मिलियंस मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और मिलियंस मतलब कि लाखों, 10 लाख से ऊपर। लाखों नेग्रो के जीवन में एक उम्मीद की किरण जगी। क्या जगी? एक उम्मीद की किरण जगी। वो किरण क्या थी कि अब अमेरिका में काले और गोरे लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कब से? जब अब्राहम लिंकन जी ने हस्ताक्षर किया कि आज से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, तब की बात है ये। स्लेव्स हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विटरिंग इनजस्टिस। इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय। क्या होता है? अन्याय। तो यहां पे इसका अर्थ लिखा गया है कि यह क्षणिक फरमान लाखों निग्रो दासों के लिए, दास मतलब क्या होता है? नौकर। जो हम नौकर की जिंदगी जी रहे थे, दासों के लिए आशा की एक बड़ी किरण के रूप में सामने आया।
मतलब उन्होंने जो साइन किया वो निग्रो लोगों के जीवन में एक आशा की उम्मीद जगी कि अब हम लोग क्या होने वाले हैं, आजाद होने वाले हैं, हम भी अब आजादी के साथ अपने देश में रह सकते हैं, जो अन्याय को दूर करने की लपटों में घिर गए थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि slaves who had been seared in the flames of withering injustice, अन्याय के घेरे में जो हम लोग इतने वर्षों से घिरे हुए थे, अब ऐसा लग रहा था कि अब हम उस लपटों से, उस अन्याय के घेरे से हम लोग क्या होने वाले हैं, बाहर होने वाले हैं, निकलने वाले हैं, मुक्त होने वाले हैं। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity, यानी कि लॉन्ग नाइट ऑफ कैपेबिलिटी का अर्थ है कि जो लंबी काली रात जो हमारे जीवन में चली आ रही थी, उसका डे ब्रेक हो गया, वो टूट गया, वो समाप्त हो गया, और हम लोगों ने जॉय मतलब होता है आनंद, इंजॉय करने लगे उस दिन से कि अब हम लोग को भी अधिकार मिलेगा। तो वहीं पे नीचे इसका लिखा गया है अर्थ कि यह कैद की लंबी रात को समाप्त करने के लिए खुशी का दिन था। कौन सा दिन था? एक खुशी का दिन था। कौन सा दिन? जब अब्राहम लिंकन ने इस बात पर अपना हस्ताक्षर किया कि आज के बाद से किसी भी नेग्रो के साथ, किसी भी काले अमेरिकी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उस दिन हम लोगों के लिए एक खुशी का दिन था, एक जश्न का दिन था। लेकिन दुर्भाग्य की भले ही हस्ताक्षर तो हो गए, संविधान में लिख तो दिया गया, लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं बदली, लोग वहीं थे। आज हमारे देश में, भारत में कहा जाता है कि जातिवाद को नहीं मानना है, सरकार इसको बढ़ावा दे रही है कि आपको जाति नहीं मानना है। ठीक है, संविधान में है, क्या लोगों ने इसे मानना छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है। उसी तरह अमेरिका में भी भले ही संविधान में लिख दिया गया कि किसी भी काले और गोरे के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन लोगों की जो मानसिकता थी वो बदली नहीं थी। ये पहला पैराग्राफ समझ में आ रहा है बात। दूसरे पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ कहता है कि बट 100 years later, लेकिन 100 साल बाद वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, हमें वास्तविकता का सामना हुआ। और कौन सा वास्तविकता? दुखद तथ्य। ट्रेजिक फैक्ट मतलब होता है दुखद तथ्य, दैट द नेग्रो इज स्टिल नो फ्री, यानी कि लेकिन 100 साल बाद हमें इस दुखद तथ्य का सामना करना पड़ा कि निग्रो अब भी फ्री नहीं है। फ्री मतलब मुक्त नहीं है, आजाद नहीं है। भले ही उस समय वो थे, उन्होंने साइन कर दिया, बात मान लिया गया, लेकिन अब हमें ये महसूस हो रहा है कि भले ही हमें संविधान के अनुसार फ्री तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हम लोग पूर्ण रूप से फ्री नहीं है, आजाद नहीं है। 100 years later, 100 साल बाद, द लाइफ ऑफ द नेग्रो, नेग्रो का जीवन इज स्टिल सैडली, काफी दुखद पूर्ण है। यानी हम लोगों का जो नेग्रो का जीवन है सैडली हो गया। सैड मतलब क्या होता है? दुख, यानी दुखों से भरा हुआ है। क्रिप्ट बाय द मेंटल ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि निग्रो का जीवन अभी भी अलगाव, सेग्रीगेशन मतलब होता है अलगाव, और चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चैन मतलब होता है घिरा हुआ या जंजीर। चैन आप लोग समझते हैं, चैन, तो चैन मतलब होता है जंजीर, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? यानी आज भी हम लोग अलगाव और भेदभाव की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, घिरे हुए हैं। हम लोग पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुए हैं। फिर आगे कहते हैं 100 years later, 100 साल बाद, द नेग्रो लिव्स ए लोनली आइसलैंड ऑफ पॉवर्टी, ये जो नेग्रो हैं, काले लोग हैं, ये रह रहे हैं लोनली। लोनली मतलब होता है अकेले। कैसे? अकेले, एक आइसलैंड में, एक महाद्वीप में। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी के साथ। किसके साथ? गरीबी। पुअर मतलब गरीब होता है, और पॉवर्टी मतलब होता है बहुत अधिक गरीबी, दरिद्रता। इन द मिडस्ट ऑफ द वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी, 100 साल बाद निग्रो भौतिक समृद्धि के लिए एक विशाल महासागर के बीच गरीबी के एक अकेले द्वीप पर रहता है। यानी ऐसा लग रहा है कि हम लोग अकेले हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये हमारा देश नहीं है, एक चुपचाप कोने में पड़े हुए हैं। ऐसा हमारा जीवन है। अब
जाहिर सी बात है, आप लोग सोचिए अगर ऐसा बात किसी से कह दिया जाए तो आदमी के अंदर तो जोश आइए जाएगा कि सही बात है, हम लोग का इतना तड़पाया जा रहा है, ये क्यों भाषण देता है कि लोगों के अंदर जोश आए, और जोश आएगा तो ये लोग आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के बाद ही सफलता मिलती है, आदमी को आजादी मिलती है। और जोश तभी आता है जब उसकी उस चीज को दिखाया जाएगा कि तुम्हारा अधिकार नहीं मिल रहा है, क्योंकि आदमी को जब पता चल जाता है कि हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है तभी वो जोश में आता है। गाय भैंस है, उसको हम लोग मारते हैं पीटते हैं, जहां बांध देते हैं रह जाती है, क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि उसका अधिकार क्या है। लेकिन उसको पता चल जाए कि हमारा भी अधिकार है, कि मैं भी एक जीव हूं, मैं भी फ्री घूम सकती हूँ, तो खूंटा तोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 बार बढ़िया से मार देते खूंटा उधिया जाएगा। अगर चाह दे तो सामने 3-4 आदमी को कवर करने में भी ताकत रखता है सब कोई। भैंसा के सामने आप चले जाइए तो 2-4 आदमी को बढ़िया से खान देगा वो, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरा अपना भी एक अधिकार है। उसी तरह हम लोग भी थे जब अंग्रेज यहाँ पे, तो हम लोग को पता नहीं था कि हमारा भी कुछ क्या है, अधिकार। हमको लगता था कि बस जीवन यही है, उठो और अंग्रेजों से मार खाओ, कोड़ा से पिटाओ, काम करो, लगता यही जीवन है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने हमारे अंदर जोश भर दिया, कवियों ने जोश भरा कि ये तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम एक आदमी हो, तुम्हें इस तरह जीना है। तब जाके अंदर जोश आया और अंग्रेज यहाँ से क्या हुए, भाग। वही काम यहाँ पे कौन कर रहे हैं? जूनियर मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों में, नेग्रो लोगों में जोश पैदा कर रहे हैं इन सारी बातों को कहकर। फिर कहते हैं 100 years later, 100 साल बाद, द नेग्रो इज स्टील लैंगूसिंग इन द कॉर्नर। कॉर्नर मतलब होता है कोना, कॉर्नर मतलब क्या होता है? कोना ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकी समाज में कोने में जो निग्रो लोग हैं अपना लैंगूसिंग कर रहे हैं, अपना दम तोड़ रहे हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं। यानी आप हम इस अमेरिका में रहकर, इस अमेरिका के होकर भी एक कोने में, एक कॉर्नर में पड़कर दम घुट रहा है, किसी तरह जी रहे हैं, उसी में तड़फड़ा कर मर रहे हैं। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड। और हम अपने ही देश में, कह रहा है कि फाइंड मतलब होता है खोजना, फाइंड मतलब खोजना, हिमसेल्फ स्वयं, एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड, अपने ही जमीन पर, अपने ही लैंड पर, अपनी ही भूमि पर हम अपना जमीन खोज रहे हैं कि हमारा जमीन कहाँ है। भाई ये हमारा देश है, हमारा अधिकार है इस पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम अपने ही देश में प्रवासी हो गए हैं, कहीं दूसरे देश से आए हुए हैं। ऐसा भेदभाव हम लोगों के साथ किया जा रहा है। सो वी हैव कम हेयर, इसलिए आप लोग यहाँ आइए, टुडे टू ड्रामाटाइज, और एक भयावह स्थिति का नाटक करेंगे, एंड अफेलिंग कंडीशन, यानी जो ये भयावह स्थिति आई है, खतरनाक स्थिति आई है, इसके लिए हम नाटक करेंगे। और वो नाटक ये होगा कि हम विरोध करेंगे, हम आंदोलन करेंगे अपने अधिकार के लिए। तब तक करेंगे जब तक या तो प्राण निकल जाए या हमारा अधिकार हमें मिल जाए। तो ये निग्रो लोगों में जोश पैदा कर रहे हैं। तो तीसरा पैराग्राफ हम लोग समझते हैं, फिर उन्होंने क्या कहा। It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. ध्यान से समझिएगा, It is obvious today, today मतलब क्या होता है? आज, और obvious मतलब होता है स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट। आज यह स्पष्ट है, that मतलब यहाँ पे होगा कि, आज यह स्पष्ट है कि अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रोमिसरी नोट, यानी कि अमेरिका ने एक प्रोमिसरी नोट है जिसको हम लोग कहते हैं वचन नोट, अमेरिका ने इस वचन नोट को डिफॉल्ट कर दिया है, क्योंकि इनसोफर एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न्ड, उसके रंग के नागरिक चिंतित हैं। मतलब अमेरिका ने एक ऐसा पैसा चलाया है, एक ऐसा नोट चला है, नोट समझते हैं ना, रुपया पैसा अमेरिका का, जिसपे ऐसा दिखाया जा रहा है कि इस देश में केवल नागरिक अमेरिकी सफेद ही हैं, काले लोगों का इसमें कोई अस्तित्व नहीं है। इस पैसे पे जिस व्यक्ति का फोटो लगा है वह एक गोरा है, ऐसा लग रहा है कि इस देश में केवल गोरे हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, हम इस नोट का भी क्या करेंगे? विरोध करेंगे। Instead of honoring this secured obligation, instead of honoring, honoring मतलब होता है पवित्र या जो सम्माननीय होता है उसको कहते हैं honoring। तो instead of honoring this secured obligation, इस पवित्र दायित्व का सम्मान करने के बजाय
अमेरिका हैज गिवन द नेग्रो पीपुल ए बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क इनसफिशिएंट फंड्स। अमेरिका ने निग्रो लोगों को एक बुरा चेक दिया है, अपर्याप्त धन के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी ये जो नोट दिया है अमेरिका ने, ऐसा नहीं कि निग्रो लोगों के लिए किया है, ये हम लोग के मुंह पे एक तमाचा है। ये दिखा रहा है कि ये तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ है। भले ही हमको दिया है, हम भी पैसा का यूज कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ध्यान से देखो तो मुंह पे तमाचा है कि तुम्हें छांट दिया गया है, यहां से तुम्हें अस्तित्व नहीं दिया गया है। तो इस चेक, ये जो धन मिला है हमें, इसमें हमें चिन्हित किया गया है, मार्क लगा दिया गया है, तुम इस देश के नहीं हो। तो इसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस नोट का हम विरोध करेंगे, इस चेक का विरोध करेंगे। चेक आप लोग समझते हैं ना, वही जो पैसा भर के दिया जाता है, इस चेक का विरोध नहीं लेंगे ये पैसा हम। फिर है बट वी रेफ्यूज टू बिलीव, लेकिन आप लोग विश्वास करें दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, यानी कि ये जो बैंक है अन्याय के लिए बैंकरप्ट हो जाएगा, उसका दिवालिया निकल जाएगा। यानी ये जो नियम इसने बनाया, इससे हम मानने से इनकार कर देंगे, इस नोट को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये बैंक का दिवालिया हो जाएगा। बैंक का दिवालिया होने का अर्थ हुआ ये बैंक बर्बाद हो जाएगा। जब पैसा ही नहीं लेंगे तो बैंक करेगा क्या? वी रेफ्यूज टू बिलीव that there are insufficient fund in the great worlds of opportunity of the nation। हम यह मानने से इनकार करते हैं कि राष्ट्र के अवसर के महान विकास में यह अपर्याप्त धन है। यानी हम इस चीज को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, इस पैसे को कभी भी हम लोग कभी भी अपने अधिकार में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बेइज्जती है, ये हमें अलगाव का रूप दिखाया जा रहा है। फिर आगे है So we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice। इसलिए हम चेक को कैश करने आए हैं। इसलिए इस चेक हम नहीं लेंगे, हम कैश लेंगे। चेक और कैश समझते हैं ना? कैश मतलब नगदी लेंगे, और वो नगदी क्या होगी? हमारा अधिकार। वो नगदी क्या होगा? हमारा अधिकार होगा, जो हमें आज़ादी की दौलत और न्याय की सुरक्षा की मांग करेगा। यानी वो दौलत होगा आज़ादी। हम क्या लेंगे? आज़ादी और हमारी सुरक्षा और न्याय, कि हमें आज़ादी दो, सुरक्षा दो, हमें न्याय दो। ये हमें, तुम्हारा ये जो चेक थमा रहे हो, ये चेक हमें नहीं चाहिए। हमें डायरेक्ट बात करना, हमें डायरेक्ट कैश चाहिए, हमें अधिकार दो। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हॉलोड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ। अब हम भी अमेरिका के इस भयावह मौके की याद दिलाने के लिए आए हैं। हम भी बता देना चाहते हैं कि अब अमेरिका में वो स्थिति पैदा होगी जो आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑयल फॉर द टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलम। क्रमिकता की शांत करने वाली दवा लेने के लिए कूलिंग ऑयल के लग्जरी में संलग्न होने का यह समय नहीं है। वो कहते हैं कि दिस इज नो टाइम, यह समय नहीं है, इंगेज द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑयल। एक ठंडे गाड़ी में, एक एसी वाले गाड़ी में बैठकर घूमने का ये समय नहीं है, उसमें हम व्यस्त नहीं रह सकते हैं। फॉर द टेक टू ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलम, और ये भी समय नहीं है कि आराम से हम किसी चीज का दवा लेकर, अपने दर्द का दवा लेकर आराम करने बैठ जाएं। दर्द सहना है, तभी जाकर हमें कुछ मिलेगा, तभी हम अपनी आज़ादी को प्राप्त कर पाएंगे। अब चाहेंगे कि हमें थोड़ा सा तकलीफ हुआ, दवा मिल गया, मतलब थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए बात, यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है, यहाँ दवा के माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि आप लोग को ये नहीं कि आप विरोध किए, सरकार थोड़ा बहुत कुछ दे दिया, आप मान गए। नहीं, मानना नहीं है। थोड़ा सा दवा लेके दर्द आराम हो जाए, उससे नहीं मानना है, बढ़िया से बीमारी को जड़ से ठीक करना है। ये अब थोड़ा वाला काम नहीं चलेगा। क्योंकि होता क्या था ना कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो सरकार क्या करती है, लोगों को शांत करने के लिए कुछ दे देती है। चलो इतना दे देते हैं, तो लोग कहते हैं चलो इतना से काम चल जाएगा। काम अब नहीं चलाना है। जैसे स्टार्टिंग में भारत में क्या था, जब 1900 जब प्रथम विश्व युद्ध लगा था तो इंग्लैंड की तरफ से इंडिया भी लड़ा था, तो गांधी जी को आश्वासन दिया था इरविन ने कि इसके बाद से आप लोगों को इसमें अधिकार समान समान रहेगा, जितना अधिकार हमारा रहेगा उतना अधिकार आप लोगों का रहेगा। गांधी जी चलो चलो बिना झगड़ा किए अगर बराबरी का चलता है तो क्या दिक्कत है। लेकिन आंदोलन के बाद जब लड़ाई समाप्त हुई तो कोई भी बात इनका नहीं माना। तो गांधी जी के मन में हो गया कि अब थोड़ा बहुत नहीं माना जाएगा, अब ये नहीं कि तू रह हमू रहे, अब केहू ना रही, अभी पूरा भारत के रही। तब से आंदोलन स्टार्ट हुआ, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
और लास्ट आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहाँ पे एक अंग्रेज नहीं रहेगा, अब थोड़ा से काम नहीं चलने वाला है, अब पूरा पूरा चाहिए। उसी तरह ये भी कहते हैं कि ये नहीं कि चलो आप लोग को अधिकार दे दिया गया मुंह से नहीं चाहिए, एकदम कॉन्फर्म चाहिए, उसके लिए हम लड़ेंगे। नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क, ये समय जो है अंधकार को दूर करने का है। ये समय किसका है? अंधकार को दूर करने का। डार्क मतलब होता है अंधेरा। एंड डिसोलेट वैली ऑफ सिग्रीगेशन टू द सनलाइट पाथ ऑफ फिजिकल जस्टिस। डिसोलेट वैली, वैली मतलब होता है घाटी, और डिसोलेट मतलब होता है उजाड़ घाटी। यानी जो हमारा ये संसार है उजड़ गया है, जिसको अपने संसार को उजाड़ घाटी बोलते हैं, उससे उठने का समय है, यानी इससे बाहर निकलना है। अब हम लोग ये जीवन नहीं जिएंगे। द सनलाइट पाथ ऑफ द रेस्कल जस्टिस, और न्याय के रास्ते पर चलकर, न्याय के धूप के रास्ते पर चलेंगे और अपने अधिकार को पाएंगे। कोई भी नस्ल, चाहे काला हो गोरा हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। Now is the time to lift our nation from the quicksand of the racial injustice to the solid rock of brotherhood। अब समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्र को जातीय अन्याय के तेज से भाईचारे की ठोस चट्टान तक उठाएं। यानी कि अब वो समय आ गया है कि अब हम बर्दाश्त करना छोड़कर इसके खिलाफ आंदोलन करें और सभी लोग भाईचारे के साथ अपना जीवन यापन करें। आगे है और आज के लिए अंतिम पैराग्राफ है, चौथा पैराग्राफ। इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट एंड टू अंडरस्टाइमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेग्रो। यह देश के लिए इस समय की तात्कालिकता को नजरअंदाज करने के लिए घातक होगा। यानी इस समय अगर हम नजरअंदाज करेंगे, इस समय इसको छोड़कर चलेंगे, रहने दीजिए जितना है उतना ही में खुश रहिएगा, तो समझ लीजिए कि बहुत ही कष्टदायी और बहुत ही खतरनाक टाइम आप लोगों का आने वाला है। निगरों के दृढ़ संकल्प को कम करने के लिए, तो अपने दृढ़ संकल्प को कभी कम नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है, विरोध करना है, लेकिन मारपीट नहीं करना है, शांति से विरोध करना है। क्योंकि इनका भी जो नियम था वो कैसा था? गांधी जी के जैसा था। शुरू में ही आप लोग पढ़े हैं कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, अहिंसक प्रतिरोध। प्रतिरोध करना है, विरोध करना है, लेकिन अहिंसा के साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही है, कि मारा पीटी शुरू नहीं करना है, बस आंदोलन करना है शांति से। दिस sweltering summer of the negro legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality। निगरों के वैध संतोष की यह प्रचंड गर्मी तब तक नहीं गुजरेगी जब तक स्वतंत्रता और समानता का एक उत्साहजनक शब्द शरद ऋतु ना हो। यानी कि हमारे मन से ये जो गर्मी है, ये गुस्सा है, तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हमारे जीवन में क्या है? स्वतंत्रता और समानता ना है। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि फ्रीडम और इक्वालिटी। फ्रीडम मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, और इक्वालिटी मतलब क्या होता है? समानता। कि जब तक हमें स्वतंत्रता और समानता नहीं मिलेगी तो हमारे अंदर जो गर्मी है, गर्मी मतलब कि हमारे अंदर जो गुस्सा है वो कभी शांत नहीं होगा। इसको शांत करने के लिए हमें स्वतंत्रता और समानता के समान एक ऑटमन चाहिए। ऑटमन मतलब होता है शरद ऋतु, ठंडा। ये ठंडी तभी दिल को मिलेगी जब हमें क्या मिल जाएगा? स्वतंत्रता और समानता मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो हमारे अंदर कभी भी ये जो अग्नि है वो शांत नहीं होगी। फिर कहते हैं कि 1963 इज नॉट एन एंड। 1960, 1900 यहां पे दे रहा है 1963 है जी, 1960, यानी कि 1960 का अर्थ होता है 1960। यानी कि जो भाषण दिया जा रहा है कब दिया जा रहा है? 1960 के आसपास। देयर इज नॉट एन एंड, यह अंत नहीं है। जो ये 1960 का समय है ये अंत नहीं है, बट ए बिगिनिंग, ये तो शुरुआत है। अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आंदोलन का, मत समझिए कि अब अंत हो गया यहीं पे। अब जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, ये हमारी स्टार्टिंग है। बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब क्या होता है? शुरुआत, स्टार्टिंग। दोज हु होप, आप लोग आशा रखें, विश्वास रखें, दैट द नेग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ टीम and will not be content, will have a rude awakening if the nation returns to business as usual। जो लोग उम्मीद करते हैं कि निगरों को भाप से उड़ाने की जरूरत है और अब संतोष होगा कि अगर देश में व्यापार फिर से शुरू हो जाता है,
नेग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप, तो नेग्रो अपने नागरिक अधिकारों को हासिल कर लेगा। यानी कि जो गोरे लोग ये सोचते हैं कि हम लोग काले लोगों को भाप बनाकर उड़ा देंगे, धुआं बनाकर उड़ा देंगे, वो अपने दिमाग में बैठा लें कि अब टाइम आ रहा है कि यहाँ पे निगरों का अधिकार मिलेगा। अब उनको आप लोग छोटा सा वस्तु मत समझिए, कोई भी आएगा और लताड़ कर चला जाएगा। अब हम भी आप ही के समान रहेंगे, कोई किसी से अब डरने वाला नहीं है। The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerge। न्याय के उज्जवल दिन के उभरने तक विद्रोह के भंवर हमारे राष्ट्र की नींव को हिलाते रहेंगे। यानी कि जब तक हम न्याय के लिए विद्रोह करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे सामने समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं हमारे सामने आती रहेंगी, लेकिन समस्याओं को पार करते हुए अपने आज़ादी को प्राप्त करना है। तो ये हमने 4 पैराग्राफ में पढ़ा कि इन्होंने अपने भाषण में कैसे लोगों को प्रेरित करते हैं, कैसे नेग्रो लोगों के मतलब अंदर जोश पैदा कर रहे हैं अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता के लिए। फिर हम लोग पैराग्राफ नंबर 5 से आगे के कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।